हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। इसका सूत्र होता है 2 2 8 8 18 18 32 होता है। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 2 8 7। इसके देखते हैं लास्ट में भाइतम कक्षा में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 पहले हम यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर भी 7 डॉट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 तत्वों की आवश्यकता करता है। 3 4 5 6 7 1 8। यहाँ से ये अष्टक पूरा कर लेता है। फिर ये भी 2 4 5 6 7 1 8, ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा। ये अष्टक पूरा कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं CH4। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लास्ट में भाइतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 और 4, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हम इसीलिए यहाँ कार्बन 1 है, 1 लिख दिए, और हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4 लिख दिए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कार्बन का भाइतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम 4 डॉट लगाते हैं। 4 डॉट हो गया। हाइड्रोजन में 1 है भाइतम कक्षा में, इसलिए 1 लगाते हैं। हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 2 का जोड़ा लगाता है, तो 2 हो गया इधर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और जो ये कार्बन है ये अष्टक पूरा करने के लिए 8 इसके तत्व की आवश्यकता होता है। तो इसके पास देखते हैं 1 2 3 4 है, 4 है, तो 5 6 7 1 8, ये भी यहाँ से अष्टक पूरा कर लेता है। देखिए अब कार्बन का भी ये 8 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूरा कर लिया। हाइड्रोजन भी 2 2 पूरा कर लिया। प्रश्न संख्या 3 दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें डॉट बिंदु संरचना बनाना है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 और 4 होता है। इसके भाइतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और वही ऑक्सीजन का निकालते हैं तो 2 और 6 होता है। इसके भाइतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तब यहाँ पे देखते हैं कार्बन हो गया 1, तो हमने 1 लिख दिए। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन में 4 भाइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। हम लोग पहले इसको 4 डॉट लगाते हैं। 1 2 1 2 3 4। ऑक्सीजन के भाइतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 पॉइंट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी हम इसी प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर भी हो गया आपको 1 2 3 4 5 और 6। ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 2 4 5 6 अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। ये 8 हो गया। ये भी अष्टक पूरा कर लिया। इसके पास भी 8 हो गया। ये भी 8 हो गया। कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करता है। ये भी इसके पास 4 गो है, 2 गो इधर से लेगा और 2 गो इधर से लेगा, 8 गो हो जाएगा। 8 गो हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन 4 से देख रहे हैं।
4 में दिया हुआ है अमोनिया का ये डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जब परमाणु क्रमांक निकाला जाता है तो 2 और 5 होता है, 2 और 5 होता है, लास्ट में 5, ये 5 बचा हुआ है और हाइड्रोजन का 1 है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन में 5 है, तो हम लोग 5 डॉट लगाते हैं। पहले 5 डॉट से दर्शाते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और हाइड्रोजन में सब 1 है, तो यहाँ पर एक एक स्टार हाइड्रोजन की जगह पे लगाते हैं। अब यहाँ पर ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए 2 तत्व को लेता है, 2, ये भी 2। अब नाइट्रोजन अपना स्टेप पूरा करता है, नाइट्रोजन के पास 2 और 2 4, एक 5 वो है, 6 7 एक 8, ये भी अपना स्टेप पूरा करेगा, वो भी अपना स्टेप पूरा कर लेता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ये C2H4 का डॉट बिंदु संरचना है। इसमें कार्बन का है, कार्बन का 2 और 6 होता है, लास्ट में 4 है, और हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कार्बन का, पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन 1 है, तो एक एक स्टार, एक एक पॉइंट लगाते हैं, सब में एक एक पॉइंट लग गया। अब बच गया कार्बन, कार्बन का देखते हैं यहाँ पे 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 4 डॉट लगाते हैं। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ पे हो गया 1, 2, 3 और 4, सब ये भी अपना स्टेप पूरा करता है 2 2 का। यह ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, और यहाँ देखते हैं कार्बन भी ये अपना 8 स्टेप पूरा करता है। स्टेप पूरा करने के लिए इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गो इधर से लेगा, ये भी अपना स्टेप पूरा कर लेता है, ये भी अपना स्टेप पूरा कर लेता है। तो ये भी अपना स्टेप पूरा कर लेता है। यही इसका C2H4 का बिंदु डॉट संरचना है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, NaCl का डॉट बिंदु संरचना। NaCl में देखते हैं सोडियम है, और क्या है ये क्लोरीन है। सोडियम का डॉट बिंदु संरचना निकालते हैं, 2 8 1, इसके लास्ट में 1 आता है बाह्यतम कोश में, और इसका क्लोरीन का बाह्यतम कोश में 7 बाह्यतम कोश में आता है इलेक्ट्रॉन। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे हम लोग 7 डॉट लगाते हैं, तो 1 2 2 3 4 5 6 7, और सोडियम का 1 है, यहाँ पर 1 डॉट लगाते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्लोरीन में 2 2 और 3 5 6 1 7, ये स्टेप पूरा कर लेता है। ये अपना 8 डॉट बिंदु संरचना लगा लेते हैं। यही इसका NaCl का डॉट बिंदु संरचना है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7, AlCl3 का डॉट बिंदु संरचना। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम है और क्लोरीन है। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 2 8 3 होता है, तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और क्लोरीन का वही यहाँ पे बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आता है। तो हमने यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो 1 लिख दिए, क्लोरीन 3 है, तो 3 जगह लिख दिए हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्लोरीन के सभी बाह्यतम कोश में 7 है, तो हम 7 7 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इस पर भी लगाया जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 7, यहाँ पर भी लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ देख रहे हैं एल्युमिनियम
एल्युमिनियम का यहाँ 3 है लास्ट में बाइथम कोर्स में, तो यहाँ पे 3 पॉइंट से हम लोग दर्शाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करता है। 2 2 और 3 5 6 1 7, एक इसको घट रहा है तो एक यहाँ से ये लेता है, ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। फिर यहाँ पर से भी ये अपना एक लेता है और ये अष्टक पूरा कर लेता है। फिर एक लास्ट ये बच गया, यहाँ से ये लेता है और ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। हम लोग प्रश्न संख्या 8 से देख रहे हैं। 8 में दिया हुआ है C2H2, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात कहा गया है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 होता है, इसके बाइथम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बाइथम कक्षा में 1 होता है। तो हम लोग पहले हाइड्रोजन की जगह पर एक एक पॉइंट लगाते हैं और ये जो कार्बन है इसके बाइथम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग 4 4 इसे पॉइंट लगाते हैं। एक हो गया, इधर से 2 3 1 4, फिर लगाते हैं 1 2 3 और 1 4। ये भी हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लेता है, 2 लेता है, ये भी अपना पूरा कर लेता है। और ये कार्बन जो है, ये कार्बन भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो यानी ये 3 वो इसके पास है, 3 2 5 6 7 1 8, यानी ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और इसके बाद ये भी अपना अष्टक पूरा करता है। 2 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 3 4 5 6 7 8, ये भी यहाँ से अपना अष्टक पूरा कर लेता है। यानी C2H2 का यही संरचना है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। H2SO4 यानी सल्फर का बिंदु और संरचना है। इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की बात कहा गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होता है। सल्फर का बाइथम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन का भी बाइथम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का 1 है तो एक एक पॉइंट लगाते हैं। और हम लोग देखते हैं सल्फर, सल्फर का देखते हैं यहाँ पे। सल्फर से पहले हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का 6 है तो हम लोग 6 डॉट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यहाँ पर भी 6 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 1 6। यहाँ पर भी लगाते हैं 1 2 2, ये 3 4 5 1 6 हो गया। यहाँ पर भी लगाते हैं डॉट, 1 2 2 4 5 और 6 हो गया। अब देखते हैं सल्फर की बात है तो सल्फर का देख रहे हैं हम लोग। सल्फर का देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, ये 6 है, 6 डॉट लगाते हैं। यहाँ पर 1 2 2 4, 1 हो गया 5, 1 हो गया 6, ये 6 हो गया। ये भी अपना अष्टक पूरा करता है। हाइड्रोजन अष्टक पूरा कर लिया। अब बात आ गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के इसके पास 2 2 4 5 6 गया, 2 को लेगा किसी से तो 2 को ये सल्फर से ले लिया है। यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग, इसके पास 2 4 5 6 6 1 7 और 1 8, इससे लेगा, एक सल्फर से लिया। इधर भी देखते हैं 2 2 4 5 6 7 1 8, ये भी इससे लिया। इसके बाद ये भी लेता है, ये भी ऑप्शन के पास 2 2 4 5 6 7 1 8, ये भी इससे ले लिया है। अब बात यह है सल्फर का, सल्फर भी अपना अष्टक पूरा करता है। इसके पास था पहले से 6 था, 2 2 4 5 1 6 था। ये भी अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 गो ये लेता है, 2 गो ये लिया, 2 और 2 4 4 2 6 6, 1 2 3 4 5 6 7
एक इससे लेता है, एक इससे, ये 8 सल्फर भी 8 हो गया। ये भी अपना स्टेप पूरा कर लिया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन फिर डबल ऑक्सीजन है। इसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, लास्ट में 4 आता है, हाइड्रोजन का 1 आता है और ऑक्सीजन का 6 आता है लास्ट में वायतम कोश में। तो यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन के पहले देख लेते हैं, 1 है तो हम लोग एक डॉट लगाते हैं, एक डॉट लगा दिए। इसके बाद आता है ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन के वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 डॉट लगाते हैं, 2 4 4 5 1 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 1 6। अब कार्बन में देखते हैं, कार्बन के वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1 2 3 और 1 4। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 1 2 3 और 4। अब हम लोग अष्टक ही पूरा करते हैं सबका। हाइड्रोजन का 2, अब ये हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी ये 2, यहाँ पर भी ये 2। अब आता है ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 2 4 5 6 7 1 8, यानी इससे लिया, ये अपना स्टेप पूरा कर लिया। ये ऑक्सीजन की बात आता है यहाँ पे, तो 2 2 4 5 6 7 1 8, ये भी अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब यहाँ पे आ गया, ये कार्बन आ गया, 2 4 5 6 7 1 8, ये भी इससे स्टेप पूरा कर लिया। अब ये कार्बन आता है, ये भी स्टेप 2 2 4 2 2 4 4 6 7 1 8। यही 10 तक वीडियो था। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल